हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। कविकुल सीरीज में आज हम बात कर लेते हैं धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती से संबंधित कोई ना कोई सवाल है जो पूछ लिया जाता है। अक्सर इनकी पत्रिका से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है, कई बार इनकी रचना से जुड़ा हुआ सवाल है जो पूछा जाता है। दोनों ही इनके महत्वपूर्ण है साहब। देखिए, जन्म के विषय में अगर हम बात करें, धर्मवीर भारती के जन्म के विषय में अगर हम बात करें तो जन्म भैया हमें देखने को मिलता है 1926 ईस्वी में। कब मिलता है? 1926 ईस्वी में। और निधन इनका देखने को मिलता है हमें कब? निधन हमें इनका देखने को मिलता है 1997, 1997 में। जन्म स्थान इलाहाबाद, जन्म स्थान इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ तक बात। इनके विषय में प्रमुख बातें देखें हम तो इनको या यूं कहें कि प्रारंभ में ये इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय था उसमें हिंदी के प्राध्यापक थे। प्रारंभ में हिंदी के क्या थे? प्राध्यापक थे। कहाँ पर थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है बात। अगली बात जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, धर्मयुग, धर्मयुग पत्रिका के संपादक रहे। ये पूछ जाती है, धर्मयुग पत्रिका के संपादक। और कब तक? 1987 तक ये रहे। ठीक है बात। और इनकी जो कविताएं थी, कविताएं आप पूरा लिख सकते हो। धर्मवीर भारती की कविताएं मूलतः किस प्रकार की थी? गीतात्मक थी। कि आप इनकी कविताओं को गाकर भी है जो पढ़ सकते हैं। ठीक है, गीतात्मक थी। ये इनकी प्रमुख बातें। इनकी रचनाओं की ओर चलते हैं हम। इनकी रचनाओं में हम देखें तो लिखिए प्रमुख रचनाएं, धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में बात करते हैं, प्रमुख रचनाएं। रचनाओं में हमें देखने को मिलता है 7 गीत वर्ष। कई बार पूछी गई ये रचना भी, 7 गीत वर्ष। रचना मिलती है ठंडा लोहा। ठंडा लोहा भी बहुत बार पूछी गई है कि किन की रचना है? धर्मवीर भारती की। अंधा युग के विषय में बहुत बार पूछा गया है। ये सारी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कनुप्रिया रचना के बारे में कई बार पूछा गया है, कनुप्रिया। और मैं बात करूं तो सपना अभी भी, इसके बारे में पूछा गया एक आध बार, सपना अभी भी। अब इनके हम समय की बात करें तो जैसे कि 7 गीत वर्ष है तो 1959 समय मिलता है। ठंडा लोहा जो है 1952 समय मिलता है। अंधा युग एक तरीके से गीति नाट्य है, ये कोष्ट में लिख लो आप। ये भी पूछा गया कि क्या है? गीति नाट्य है ये। अंधा युग गीति नाट्य है। और इनकी एक देशांतर, देशांतर कोमा टूटा पहिया, टूटा पहिया, ये क्या है? इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध कविताएं हैं। क्या है? ये प्रसिद्ध कविताएं रही है इनकी, टूटा पहिया, देशांतर। ये यहाँ तक बात हो गई। अब देखिए, इन्होंने कुछ और भी काम किए थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। प्रमुख तथ्यों के अंदर ही रचनाओं के नीचे डैश मार्क लगा के इन्होंने क्या सिद्ध साहित्य पर, किस पर? जो नाथ नाथ थे, सिद्ध थे, जैन थे, जो परंपरा थी उनमें जो सिद्ध साहित्य था, सिद्धों के साहित्य पर शोध उपाधि ग्रहण की थी।
PhD कह सकते हो आप, शोध किया था, ठीक, सिद्ध साहित्य पर। इनकी एक रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। कौन सी? सूरज का सातवां घोड़ा, इन्हीं की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। इस रचना पर एक टीवी धारावाहिक है, जो टीवी सीरियल भी है जो बना। सूरज का सातवां घोड़ा, इस पर क्या टीवी सीरियल है जो बना था। और 1943 ईस्वी में, ये भी लिख लीजिए, 1943 में, 1943 में एक परिमल नामक संस्था, परिमल नामक संस्था, इसकी स्थापना की इन्होंने। 1943 में परिमल नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? जितने भी राइटर हैं, साहित्यकार हैं, उनकी क्या है, मदद करना, सहायता करना। कोई साहित्यकार किसी भी कारणवश किसी को आर्थिक या किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो उसकी सहायतार्थ है जो परिमल नामक इन्होंने संस्था की जो एक स्थापना की थी। जो इनकी कनुप्रिय रचना थी, ऊपर हमने जिस कनुप्रिय रचना की हमने बात की कि इसका एक आध बार जिक्र आया है। कनुप्रिय रचना के अंदर साथियों राधा जी के परंपरागत जो चरित्र है उसको नए रूप में प्रस्तुत करने का है जो काम किया था। राधा जी के परंपरागत जो चरित्र देखने को आ रहा था उसको नए रूप में प्रस्तुत करने का काम इन्होंने किया था, ठीक है। और धर्मयुग, निकष एवं आलोचना, ये 3 पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया था। धर्मयुग का तो हमने बता ही दिया था, 1987 तक, जो बार बार ज़्यादातर वही पूछा जाता है, लेकिन उसके साथ में आप ध्यान में रख लेना, एक निकष नाम से और एक आलोचना, इस नाम से भी पत्रिकाएं थी, इनका भी इन्होंने संपादन का काम है जो किया था। तो ये थे धर्मवीर भारती जी, इनकी ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, ये रचनाएं प्रसिद्ध रही है। धर्मयुग पत्रिका, प्रारंभ में प्राध्यापक रहे और कविता इनकी गीतात्मक रही है मूलतः। फिर मिलते हैं किसी और कवि के साथ।